n-1 आ गया और d आ गया। बोलो बात समझ आई? एक इक्वेशन आपकी यहां आकर के रुक जाती है, ये बात ठीक है, बात समझे? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला सवाल, एक बार देखते हैं क्या है कहानी। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 40, क्या बोला जा रहा है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, और इसका फर्स्ट 4 टर्म्स, कहने का मतलब S4, क्या बोला गया है? सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, तो ये दे रखा है आपको कितना? 40, ठीक है, एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, और बोला गया कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स अगर आपको 280 दे रखा है, ये वाला, ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। आपसे बोला गया है कि Sn कैलकुलेट कर दीजिए। ये दो चीजें देके आपको बोला गया कि भाई Sn निकाल दीजिए। बड़ा आसान है, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आप इस तरीके के सवाल को करेंगे। ये देखिए, सम ऑफ 4 टर्म्स का क्या मतलब होता है बेटा? Sn का फॉर्मूला पता होना चाहिए, n/2 2a प्लस में n-1 d होता है, बात समझ गए? और इसके अंदर n की वैल्यू बेटा 4 है, मार्क कर लीजिए, ठीक है, n की वैल्यू क्या है? 4 है। तो S4 का मतलब क्या हो गया? ये हो गया 4/2 2a प्लस में, यहां पर n-1, मतलब अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3 हो जाएगा और ये b है, और इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 40 दे रखी है। तो 40 इज इक्वल टू 4/2 2a प्लस में 3d है, बात समझ आई? इससे कैंसिल कर लीजिए, 4 1 4 10 और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20, ये क्या हो गया? 2a प्लस 3d, ये आपकी आ जाती है पहली नंबर की इक्वेशन। सिमिलरली ये वाली इक्वेशन बनाएंगे तो किस तरीके से रहेगा, ध्यान से देखिएगा। Sn क्या है? n/2 2a प्लस में n-1 d है, ठीक है, Sn। अब यहां पर n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू बेटा 14, ठीक है, तो S14 क्या हो गया? 14/2 हो गया 2a प्लस में 13d हो गया। बोलो बात समझ आई? और इसकी वैल्यू क्या है? 280 है, कहने का मतलब 14/2 2a प्लस में 13d, बात समझ गए? क्लियर है इतनी सी बात? अब देखिए जरा, यहां पर इसे सॉल्व कर लो, 2 7 और 7 से इधर 7 4 40 इज इक्वल टू 2a प्लस में 13d। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। क्लियर है? ठीक है, आपसे पूछा गया है Sn पूछा गया है, सम ऑफ n टर्म्स पूछा गया है, तो इसके लिए बेटा आपको a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए। इस केस के अंदर n की वैल्यू तो n ही है, a और d हम निकालेंगे इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके। क्लियर है? ये देखिए, ये हो गया 20 इज इक्वल टू 2a प्लस में 3d, यहां से उठा लो 40, ये क्या हो गया? 2a प्लस में 13d। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेकेंड इक्वेशन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच गया? ये बच गया -10d हो गया, और यहां पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा यहां पर -20, तो d की वैल्यू बेटा आ जाती है 2। आते ही आप यहां लिख दीजिए d की वैल्यू आपकी 2 है। क्लियर है? d की वैल्यू 2 है, इसमें किसी में आप अप्लाई कर दीजिए, या d की वैल्यू 2 यहां अप्लाई कर दो, तो 40 इज इक्वल टू 2a प्लस में 13 मल्टीप्लाई, d की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 13 2 26 इधर आएगा, तो 40 माइनस 26, ये हो गया 2a, 10 में से 6 गया तो 4, और 3 में से 2 गया तो 1। बात समझ आई? ये क्या है? 2a है, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 7 आ गई। आते ही आप यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है? अब Sn निकालना था, दो चीजें पता है, तीसरी भी पता है, n की वैल्यू n है, बस आपने अप्लाई कर दीजिए उसको। ये लीजिए किस तरीके से रहने वाला है, ये देखो, तो Sn इज n/2 2a प्लस में n-1d ब्रैकेट क्लोज। Sn ही पूछा गया है, n की वैल्यू n है, ट्वाइस ऑफ a मतलब 7 प्लस में n-1, d कितना है जी? 2 है, तो ये आपने 2 लगा दिया। बात समझ आई? d की वैल्यू क्या है? 2 है। क्लियर है? तो सॉल्व कर लो, n/2 7 2 14 हो गया, प्लस में 2n -2 हो गया, सॉल्व कर लीजिए, तो n/2 यहाँ पर 14 और ये 2, तो कहने का मतलब 12 प्लस में 2n आ गया। बात समझ आई? कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल लेंगे हम, है कि नहीं? इसमें अगर कुछ कॉमन निकलता है तो n/2 जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 कॉमन है, तो 6 जमा में 9 हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो n 6 प्लस n ये आपका आंसर हो
इज दिस क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन आपने चलाना है, नोट डाउन करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या करा है अगला सवाल, ये देखिए सामने स्क्रीन पे नजर गड़ा के बैठा करो और वीडियो में एंड तक बने रहना, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट ट्रिक्स में आपको बता दूंगा। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। ए की वैल्यू क्या है बेटा? 5 है। बात हो रही है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को हम एल से डिनोट करते हैं 45 एंड द सम इज 400। कहने का मतलब इन सभी का जो सम दे रखा है वो है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और आपसे d पूछ। आप समझे? इतना डाटा देके आपसे बहुत कुछ पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये और सम, ये जो सम है ये किसका है बेटे? सम ऑफ n टर्म। इस केस के अंदर ये क्या है? l है, और बोला गया लास्ट टर्म है, इसे मैं an भी ले सकता हूं, मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए a 5 दे रखा है, an कितना है? 45 है, तो an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d होता है कि नहीं? बात समझ आई? और सम आपको 400 दे रखा है इसके अंदर, तो an की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 45 आ गई। a क्या है? 5 है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। प्लस में n हमें पता नहीं है, n माइनस 1 हो गया, और कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता, तो d हो गया। इस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल आ रहे हैं, ध्यान से देखोगे, n और माइनस, n हो गया और एक d हो गया। आगे सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो यहां से एक रिलेशन आप निकाल सकते हैं, बट उसके भी निकालने की भी जरूरत नहीं है। सेकंड पे हम चलते हैं जो हमें दूसरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये देखिए इस इक्वेशन को आप यहीं पे छोड़ेंगे, और सम ऑफ n टर्म्स की बात कर रहा है। ये क्या है? n/2, 2a प्लस में n माइनस 1 है और d। बात समझ आई? ठीक है। अब देखिए किस तरीके से आप इसे करेंगे। सम ऑफ n टर्म्स क्या दे रखा है? 400 दे रखा है। ये लीजिए, n की वैल्यू नहीं पता, a कितना है? 5 है, 5 प्लेस कर दो, और यहां पर n की वैल्यू नहीं पता, कॉमन डिफरेंस नहीं पता। बात समझिए? कहने का मतलब क्या है कि ये इक्वेशन अगर आप देखो तो ये बन गई बेटे 800, इधर n आ गया, 5 तो 10 आ गया, प्लस में n माइनस 1 आ गया और d आ गया। बोलो बात समझ आई? एक इक्वेशन आपकी यहां आकर के रुक जाती है, ये बात, ठीक है। बात समझे? क्लियर है? एक इक्वेशन ये है, और एक फॉर्मूला और आपने देखा था, क्या होता है? सम अगर लास्ट और पता हो तो Sn क्या हो जाता है? n/2 a प्लस l हो जाता है। बोलो बात समझ आई? एक ये है भाई, इस फॉर्मूला को लगा के आपने देखा तो आपको ये मिल रहा है, एक फॉर्मूला और लगा लीजिए। तो ये है बेटे 400, और ये n की वैल्यू हमें नहीं पता, a पता है, l पता है, तो 5 जमा 45। बात समझ आई? तो ये हो गया 800, ये हो गया n, और ये हो गया बेटे 50। यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, 800 बटे 50 करके कैंसिल, 5 1 6 7 8 5, n की वैल्यू बेटा 16 आ रही है। तो आपने देखा किस फॉर्मूले से आप स्ट्राइक कर रहे हैं? इस वाले से। n की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 16 आ रही है कि नहीं? है कि नहीं? तो n आपने निकाल लिया पहले, 16 है, ठीक है। अब d और निकालना है। जब n पता चल गया 16 है, तो इस इक्वेशन में आप लगा दो यहां पे 45 इज इक्वल टू 5 प्लस में n की जगह क्या है? 16, तो यहां बन गया 15, और ये हो गया d। ये कितना हो गया बेटे? इसे सॉल्व करोगे, है कि नहीं? तो ये बेटा 40 बन गया, और ये 15 d बन गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 40 बटे 15, 5 3 5 8, तो d आपका आता है बेटा 8/3। बोलो बात समझ आए? ठीक है, एक बार देख लें कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 400 था, ठीक है, एंड फर्स्ट 5 और ये 50, तो 50 16 5 80 16 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 15 बना, सॉल्व किया 45 और ये ओवरऑल। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले को आपने लगाने की कोशिश तो करी, पर ये अभी तक तो काम आया नहीं। इस वाले से और इस वाले से आपका काम हो गया। आपसे n पूछा था d की वैल्यू क्या है? 8/3। तो बात समझ आई? सभी फॉर्मूलाज आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन को सभी एंगल से सोचना आपको आना चाहिए। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्या कह रहा है जी अगला सवाल? ये देखिए सवाल में है क्या? इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 8।
एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 8 है, nth टर्म इज 33, an आपको 33 दे रखा है एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स और sn आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट n टर्म्स इज 1 2 3, ये लीजिए ठीक है। फाइंड n, आपसे बोला कि भैया n की वैल्यू बता दो, बिल्कुल बताएंगे, एंड d, और d की वैल्यू बता दो, ये भी बताएंगे, एंड द कॉमन डिफरेंसेस। फाइंड n एंड d द कॉमन डिफरेंसेस, आपको n पता करना है और d पता करना, बहुत सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए ये an टर्म है तो ये बेटा लास्ट टर्म भी हो सकती है कि नहीं, ये सम है, ये मार्क कर लीजिए। an का एक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, an इज a प्लस n माइनस 1 d, बात समझ आई। अब इसके अंदर a आपको पता है 8 है, an पता है 33 है, दोनों को लगा दीजिए 33, ये हो गया 8 जमा में n माइनस 1, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस d। अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, वो क्या था, सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 a प्लस है कि नहीं। तो यहां से हम n निकाल सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स अगर मैं 1 2 3 ले लूं, 1 2 3 ले लूं तो n/2 हो गया, a आपका 8 है प्लस में 33 है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं n की वैल्यू, देख लेते हैं 1 2 3, ये क्या हो गया n/2, 8 और 3 1, 3 और 1 4, ठीक है। कहने का मतलब इससे आप इसे काट सकते हैं 3 टाइम और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू बेटे 3 2 6 आती है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा 6। इस फॉर्मूले से आप अप्लाई करेंगे सम ऑफ n टर्म्स का, ये जो फॉर्मूला दे रखा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आपने n की वैल्यू 6 निकाल ली, ठीक है। अब d और निकालना है, n की वैल्यू 6 यहां डाल दो, 33 8 यहां 5 और ये d, 33 माइनस 8 ये हो गया 5, ठीक है। 8 9 10 11 12 13, ये आता है बेटे 25 और ये आता है 5d, तो d की वैल्यू आपने निकाल ली 5। क्लियर है, बात समझ आई। इसी तरीके से करना है, d की वैल्यू आपकी 5 है। फॉर्मुलास कौन से इस तरीके के क्वेश्चंस में यूज होते हैं आप देख रहे हैं। एक जो दूसरा फॉर्मूला है वो इसमें अप्लाई करने से थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसे आप अप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, ये है जी सवाल, देखते हैं इसको। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 22, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 22 है, nth टर्म इज दिस, तो an बेटे -11 है जैसा कि आप देख रहे हैं, एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स sn आपको दे रखा है, फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है वो है 66, ये लीजिए। फाइंड n एंड द कॉमन डिफरेंस, आपसे बोला n निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो, ठीक है। तो अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसे सॉल्व करने में। किस तरीके से होगा, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। अब देखिए n टर्म ये है, ठीक है, तो इसे हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 होता है और a प्लस l होता है, बात समझ आई। ये 66 दे रखा है इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये क्या है, n हमें नहीं पता है, a पता है 22 है और an पता है -11 है। तो क्या बन गया, इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो ये आपके सामने 66 इज इक्वल टू n/2 और यहां पर बेटे आ जाता है 11, 11 से 6 टाइम्स गया, n की वैल्यू बेटे आ गई 12। बोलो बात समझ आई, n की वैल्यू क्या है 12 है, तो यहां पर आप 12 प्लेस कर दीजिए। अब d और निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला यहां से उठाएंगे an वाला, an होता है a प्लस n माइनस 1d, बात समझे। an कितना है -11 है, a कितना है 22 है और n की वैल्यू क्या है 12 है, तो यहाँ 11 और d बन गई। इसे इधर ले आओ तो -33 इज 11d, तो d की वैल्यू बेटे -33/11, कहने का मतलब -3। गेटिंग माय पॉइंट, तो d की वैल्यू क्या आती है -3। तो अब मेरे हिसाब से इस तरीके के क्वेश्चंस में आप नहीं अटकेंगे, नोट डाउन करेंगे पूरा क्वेश्चन, ठीक है, और ध्यान से इसे समझेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, उसे भी एक बार देख लेते हैं। ये लीजिए,
क्या बोला जा रहा है, एक बार इसे समझते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर दिस, कहने का मतलब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म आपको 7, लास्ट टर्म आपको 49, इसी को हम ए एन भी कह सकते हैं। इफ सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स इज 420, अगर एस एन आपको 420 दे दिया गया, फाइंड इट कॉमन डिफरेंस, आपसे डी पूछा जा रहा है। बात समझ गए, क्या पूछा जा रहा है, डी पूछा जा रहा है। बहुत सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, डी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से, देखिए जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है उस पर काम कर लेते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, ये होता है n/2 a प्लस एल। अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तो ये हो गया बेटे 420 और ये हो गया n/2 और यहां पर 7 जमा 49, ठीक है, बात समझ आई। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल लेंगे n/2 और ये हो गया बेटे 6, है कि नहीं, ठीक है। 2, अब इससे 5 8, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये होगा 420 गुणा में 2 बटे 56, इसे सॉल्व कर लो तो 4 1 4 4 4 1 0 5, ठीक है, 2 7, ठीक है, और 7 से 7 1 7 5, n की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 15 आ रही है, ठीक है, n की वैल्यू 15 है। आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है, उसके लिए आपको ये निकालना पड़ेगा और यहां पर आप an वाला फॉर्मूला लगा देना, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। बात समझ लीजिए, an पुट कर दो बेटा 49, ध्यान से देखते रहिए, a कितना है 7 है, टोटल टर्म्स कितनी आई है 15, यहां 14 बन गया और ये d बन गया, ठीक है 7, तो ये बन गया बेटे 42, ठीक है, और ये हो गया बेटे 14d। तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटा 42/14, मतलब 3। कॉमन डिफरेंस पूछा था, d की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 3 आ रही है, दिस इज योर आंसर। गेटिंग माय पॉइंट, इसी तरीके से करने हैं सब। पूरा क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे बढ़िया तरीके से, पीडीएफ चाहिए पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्या कह रहा है ये देखिए, क्या है कहानी। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 5 and 45। भाई ए दे दिया आपको 5 और ए एन दे दिया आपको 45, या हम कहें ये एल। इफ द सम ऑफ इट्स टर्म्स इज 400, इन सभी सम्स का सम 400 है, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। आपसे पूछा कॉमन डिफरेंस बता दीजिए। कॉमन डिफरेंस के लिए बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको n निकालना है, ये कंप्लीमेंट्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे निकालेंगे तभी d निकलेगा। किस तरीके से निकलेगा ये देखिए, एस एन आपका क्या होता है n/2 a प्लस एल होता है, a आपको पता है l आपको पता है, 400 n/2 हो गया और 5 जमा 45 हो गया, बोलो बात समझ आई। तो ये हो गया 800 और ये हो गया n और 50, यहां से सॉल्व करेंगे तो 800 बटे 50 कहने का मतलब 5 16, n की वैल्यू बेटा 60, बात समझे। और इस n की वैल्यू को आप लगा देंगे इसमें, an जो होता है ये होता है a प्लस n-1d, बात समझे। ये हो गया आपका 45, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस में यहां पर हो गया 16 मतलब 15 और ये हो गया d, तो ये हो गया बेटे 40 बटे 15 और ये आ गया आपका d, बात समझे। 5 3 15 5 8, तो 8/3 क्या है 8/3, बात समझ आई। क्वेश्चन को फटाफट भी करना आना चाहिए, है कि नहीं। तो स्पीड जो एक ही वैरायटी क्वेश्चन से उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ध्यान से समझते रहिए। और पीडीएफ मिल जाएगी बेटे टेलीग्राम पे, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं है तो चैनल के पेज पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। चलिए एक और बेहतरीन सवाल, द सम ऑफ फर्स्ट, ये बेटे क्यू नहीं है ये 9 है, द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 162। कहने का मतलब S9 आपको क्या दे रखा है 162 दे रखा है। द रेशियो ऑफ इट्स 6th टर्म टू इट्स 13th टर्म, 6 टर्म मतलब A6 और 13 टर्म मतलब A13, इनका जो रेशियो है वो बेटा 1/2 है। क्या है 1/2। फाइंड द फर्स्ट एंड द 15th टर्म ऑफ द एपी,
आपसे बोला गया ए पता करो और ए 15 पता करो। फाइंड द फर्स्ट एंड 15th टर्म। क्लियर है? तो किस तरीके से पता करेंगे, ध्यान से समझिएगा। A6 का मतलब क्या होता है बेटे, यहां से उठा लेंगे इस क्वेश्चन को। A6 मतलब A प्लस 5D और A13 मतलब A प्लस 12D। क्या बोला गया था? 6th एंड 13 टर्म, ठीक है, 5D और 12, इसका है 1/2 रिलेशन। ठीक है, एक इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 2A 5 2 10D और ये बन जाएगा A प्लस 12D। बात समझे? तो यहां से A की वैल्यू क्या आ रही है? 2D आ रही है। इसको आप इधर ले जाना, इसको आप इधर ले, तो ये बन गया A और ये उधर जाएगा तो 2D। A इज इक्वल टू 2D है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब हमें सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, तो इस पर हम थोड़ा सा काम कर लें। Sn पे क्या है वो काम भाई? Sn जो होगा वो n/2 2A प्लस में n-1D होता है। कहने का मतलब अगर S9 है और ये 162 है, तो S9 का क्या मतलब हो गया? 9/2 2A प्लस में 8D हो गया, है कि नहीं? इसे आप सॉल्व कर लो। तो 162 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 9, ये हो गया बेटे 2A प्लस में 4। 9 1 8 है ना, इतने टाइम्स, और 2 साथ में है, ये बेटे गलती से कट गया, तो 2 साथ में है तो 18 2 36। 36 इज इक्वल टू 2A प्लस 4D है। थोड़ा सा और कॉमन निकाल सकते हो तो निकाल लो यहां से। वो क्या है? यहां पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन ले लो तो A प्लस 2D और यहां पर आ गया बेटे 18। ठीक है, ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है A माइनस 2D। इस वाली इक्वेशन को क्या लिख सकते हो? ये माइनस 2D और इज इक्वल टू 0। और इसे क्या लिख सकते हो? A प्लस 2D और इसका क्या मतलब है? 18। दोनों इक्वेशंस लिख दी आपने 1 बाय 1। ये आपकी सेकंड नंबर की इक्वेशन थी और ये आपकी बेटा फर्स्ट नंबर की इक्वेशन थी। दोनों को आप ऐड कर दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करोगे कैंसिल, तो 2A इज 18 और A की वैल्यू आ गई बेटा 9। बात समझो? तो A की वैल्यू क्या है? 9 है। A की वैल्यू क्या है? 9। D आपने निकाला अभी, D भी निकाल लीजिए। A की वैल्यू 9 है तो D क्या होगा? D हो जाएगा, A की वैल्यू क्या आ रही है यहां पर? 9, तो 9 इज इक्वल टू 2D, तो D की वैल्यू बेटा 9/2 आ गई। D की वैल्यू क्या है? 9/2 है। अब A15 आपसे पूछा जा रहा है, A15 आप निकाल देंगे। A15 होगा क्या? A15 होगा बेटे A प्लस 14D। A की वैल्यू क्या थी? 9 निकालिए, प्लस में 14 मल्टीप्लाई 9/2, तो 7 निम 63 जमा में 9 कर देना। ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर कितना? 72। क्लियर है? इसी तरीके से क्वेश्चन चलाने हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।